अमीर बहू मेहंदी ब्लाउज वाली। अमायरा एक बहुत बड़े अमीर घर की लड़की थी जिसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वो हर फेस्टिवल पर, यहाँ तक कि होली पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी। ऐसे ही सुनैना नाम की फ्रेंड की शादी थी। वो उसे दुल्हन की तरह रेडी करके ला ही रही थी कि दरवाजे से उसका कील में ब्लाउज फट जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। शादी शुरू होने में 10 मिनट है। अब मैं कैसे जाऊं? हमारा मेरा तो ब्लाउज फट गया। इस जोड़े के साथ दूसरा ब्लाउज भी नहीं चल सकता। फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं अब भी ठीक कर देती हूँ। एक जुगाड़ है मेरे पास। अब ये मेहंदी ही काम आएगी तेरे। मेहंदी भला कैसे काम आ सकती है यार? तू सब्र तो कर, चुपचाप खड़ी हो। हमारा एक स्टेपलर पिन से उसके ब्लाउज को थोड़ा एडजस्ट कर देती है जिससे वो बैकलेस हो जाता है और खाली जगह पर सुंदर सी मेहंदी बना देती है। और सुखाने के बाद वो कहती है, अरे देख सुनैना, तेरा बैग कितना अच्छा लग रहा है। नेट के दुपट्टे से पीछे का डिजाइन भी दिख रहा है और एक नया मेहंदी वाला ब्लाउज डिजाइन बन गया है। अरे हाँ यार, सच में तूने तो कमाल कर दिया। सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे। सच में यू लुकिंग रियली ऑसम इन मेहंदी ब्लाउज। चल अब चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। फिर अमायरा अपनी सहेली को मंडप में ले जाती है जहाँ सभी लोग उसके लहंगे और मेहंदी ब्लाउज को देखकर बहुत तारीफ करते हैं। आफ्टर ऑल सुनैना बहुत बड़े अमीर खानदान की बहू जो बनने जा रही थी। फिर उनकी शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद अमायरा की मेहंदी उतर जाती है तो वो अपने पार्लर वाली रूही के पास चली जाती है। अरे रूही, मेरे मेहंदी लगा दो। पता है ना तुम्हें, मैं ऑर्गेनिक मेहंदी का यूज करती हूँ और सिर्फ तुम्हारे पास ही आती हूँ। हाँ दीदी, मुझे अब पता है, पर एक हफ्ते पहले ही तो आपने अपनी सहेली की शादी में मेहंदी लगवाई थी। अब आप दोबारा लगवा रही हैं। रूही, शायद तुम ये भूल गई हो, मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है और इसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम पैसे लो ना, मेहंदी लगा दो बस अच्छी सी। मुझे अपने खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। ये कहते ही रूही अमायरा के दोनों हाथों में मेहंदी लगा देती है जिसकी खुशबू सूंघ कर वो कहती है, वाह, इस बार तो तुमने और भी अच्छी लगाई। रूही, मेरी शादी के बाद भी तुम ही लगाओगी? जरूर दीदी, जरूर। रूही को पैसे देकर अमायरा अपने घर आ जाती है। उसके हाथों की मेहंदी देखकर अंकिता कहती है, अरे ये सब क्या है अमायरा? जब देखो तो तुम मेहंदी लगाती रहती हो। अरे घर के काम भी सीख लो। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और लड़का बहुत पसंद है। बस वो थोड़े से मिडिल क्लास हैं। व्हाट मॉम, मैं इतने अमीर घराने की होकर एक मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट करूंगी? वहां पर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो? मायरा, तुम ये चीज मत देखो, ये देखो कि लड़का कितने अच्छे दिल का है। तुम्हें बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शादी का सामान तो जाना ही है, बस तुम सबका ख्याल रखना। मैं वहां अपने तरीके से रहूंगी, ध्यान रहे। मुझे किसी की रोका टोकी पसंद नहीं है, ये तो आप जानती है ना। हाँ ठीक है। अमायरा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है जहां अपने हाथों पैरों पर वो बहुत ज्यादा मेहंदी लगवाती है। अरे अमायरा बेटा, तूने पूरी बाजू पूरे पैर तक मेहंदी लगवाई है। इतना भी क्या मेहंदी पसंद करना, तेरे हाथ पैर ना दिखे। मम्मी, ये तो कुछ भी नहीं है। शादी के बाद मेहंदी वाला ब्लाउज पहनूंगी, मतलब रूही से बैक पर मेहंदी का डिजाइन लगवाऊंगी। आपको मेरी फ्रेंड सुनैना तो याद है ना, मैंने उसकी शादी पर ये ट्राई किया था और काफी लोगों को पसंद आया। ये सब वहां नहीं चलेगा सुनैना, बड़े घर में जा रही थी, वो कॉमन है। पर तेरे सास ससुर अलाउ नहीं करेंगे। मैंने तेरे साड़ी के ब्लाउज बनवा दिए, उन्हें बैग में रख दिए। नहीं माँ, मैं मेहंदी वाला ब्लाउज ही पहनूंगी, दैट्स इट। ठीक है, अब तू खुद भुगत लियो। मेहंदी लगाना सही नहीं है, इरिटेशन भी हो सकती है। अरे आंटी जी, आप तो जानती हैं मैं ऑर्गेनिक मेहंदी लगाती हूँ, हमारी दीदी को कुछ नहीं होगा। तुमने तो मेरी बेटी को और शय दे रखी है, तुम्हारा काम तो चलता है मेहंदी से। 2 दिन बाद अमायरा की ऋषभ से शादी हो जाती है। फिर सास कमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरे वाह, तुमने तो पूरे हाथ में मेहंदी लगवाई है, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू। तू 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 नजर ना लगे। शुक्रिया माँ जी। कल सुबह सुबह एक लड़की आएगी, आप उसे मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है बहू, जाओ जाकर आराम कर लो। भाभी, मुझे नेक तो दीजिए, वरना आपके कमरे में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरी जैसी मेहंदी लगवानी है? हाँ भाभी। ठीक है, नेक में मैं तुम्हें मेहंदी लगवा दूंगी। इसके बाद दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ ऋषभ उसके हाथ पैरों की मेहंदी को देखकर बहुत खुश होता है और उसके हाथ पर किस करता है। फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन 7 बजे मेहंदी वाली लड़की आ जाती है जो अमायरा के नहाने के बाद उसके बैग पर मेहंदी का डिजाइन लगाती है। ये देखकर ऋषभ उसे टोकता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती है। दीदी, तैयार हो गया आपका मेहंदी ब्लाउज डिजाइन, आपके ससुराल वालों को शायद पसंद नहीं आएगा। उसकी टेंशन तुम मत लो रूही, ये लो तुम्हारे पैसे, हर 4 दिन बाद आ जाया करना ब्लाउज मेहंदी लगाने। फिर रूही के जाने के बाद नैना आती है। भाभी, कितनी देर हो गई आपको? आ जाइए, नीचे माँ बुला रही है, आपकी पहली रसोई है ना। 1 मिनट भाभी, आपका ब्लाउज कहाँ है? ये कैसा डिजाइन बनाया आपने? थोड़ी शर्म कीजिए,
अभी आप माँ और पापा के सामने कैसे जाएंगी? अरे नैना परेशान मत हो, ये कुछ नहीं है। आजकल कॉमन है नया ट्रेंड मेहंदी ब्लाउज का, मैं तो ऐसे ही पहनूंगी। नैना अमायरा को बहुत समझाती है लेकिन वो उसकी हर बात नजरअंदाज कर देती है और अपनी सास के सामने ऐसे ही चली जाती है। देखकर कमला भी हैरान हो जाती है। बहू ये ठीक नहीं है, कहीं तेरे निशान पड़ गए तो। और ससुर जी भी घर में है, थोड़ा लाज शर्म कर। माना कि तो अमीर घर से आई है पर मर्यादा में तो रहेगी ना। माँ जी मैं ऐसे ही रहूंगी, और जहाँ तक ससुर जी की बात है तो ये लीजिए मैंने पल्ला ढक लिया है, ऐसे कर लूंगी जब वो आएंगे। और माँ जी मुझसे तरह तरह के पकवान नहीं बनेंगे, इसलिए मैं बस एक ही चीज बनाकर खिलाऊंगी। इसके बाद अमीर बहू पहले रसोई में पास्ता बनाकर खिला देती है। घर के सभी लोग अमायरा के ब्लाउज बैग डिजाइन को देखकर हैरान थे। वो कर भी क्या सकते थे, अमायरा अमीर घर से जो आई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। हर 4 दिन में रूही उसके ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बनाती थी। एक दिन करवा चौथ था। उस दिन कमला उसे कहती है, अमायरा बहू तेरी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन वाली अभी तक नहीं आई। अच्छा है, वैसे आज तुझे ये साड़ी और नॉर्मल ब्लाउज पहन लेना चाहिए, करवा चौथ का दिन है। नहीं माँ जी, मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही तैयार हुई। आज भी ऋषभ के लिए मैं पार्लर जा रही हूँ माँ जी। इतना कहते ही अमायरा पास वाली पार्लर में जाकर कहती है, सुनिए आज करवा चौथ है और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। मेरे लिए इंस्टेंट मेहंदी लगा दीजिए जो बहुत अच्छी खिल जाए और अच्छा डिजाइन बनना। मेरे पति को अच्छा लगना चाहिए ब्लाउज डिजाइन। ये सुनकर पार्लर वाली अमायरा के वैसे ही डिजाइन बना देती है। जब वो घर पहुंचती है तो सारी औरतें देखकर कुछ ना कुछ बातें करती हैं और उसके मेहंदी ब्लाउज डिजाइन की तारीफ करती हैं। वो जैसे ही चांद को देखकर अपने पति को देखती है तो उसके मेहंदी वाली जगह पर इरिटेशन और रेडनेस होने लगती है। हाथों से पूजा की थाली छूट जाती है और सब परेशान होते हैं। ऋषभ मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द सा हो रहा है इस मेहंदी से, कुछ करो ना। लगता है उसने ऑर्गेनिक नहीं लगाई जल्दबाजी के चक्कर में। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बेटा तू बहू को चंदन और बर्फ लगा दे, वो ठीक हो जाएगी, जल्दी असर होगा। हाँ तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना सुनकर ऋषभ उसे कमरे में ले जाता है। फिर नैना अपने भाई को चंदन और ठंडी बर्फ देती है जो वो उसके बैग पर लगाता है। कुछ घंटों में उसे आराम हो जाता है। बहू अब तू ठीक है ना? देखा मायरा, कहा था तुझे कि आज ये सब रहने दे। अरे जब तक तेरी पार्लर वाली तुझे मेहंदी लगा रही थी अच्छा था, ऑर्गेनिक लगा रही थी, लेकिन केमिकल वाली से क्या हो गया? माँ जी मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया। अब मैं कभी भी ये सब नहीं करवाऊंगी, मेहंदी को सिर्फ हाथ पर ही लगाऊंगी। तुम भूखी होगी, सुबह से व्रत रखा है। ढीली कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा व्रत खुलवा देता हूँ। कुछ देर बाद ऋषभ अमायरा का करवा चौथ का व्रत खोलता है। उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सबक मिल जाने के बाद अमायरा ब्लाउज वाली मेहंदी को हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारी भी खुशी खुशी संभालने लगती है। अरे ओ प्रीता, अरे कहाँ मर गई? चाय नाश्ता लाएगी या मैं खुद बनाकर खा जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, मैं बस आ ही रही थी। वो मुन्ने को दूध पिला रही थी, उठकर रो रहा था। वे अच्छा सुन, मुन्ना क्या कर रहा है? मेरे चाय पीने के बाद उसे ले आना, मालिश कर दूंगी। जी माँ जी। ऐसा कहकर सास शारदा चाय नाश्ता कर लेती है। फिर प्रीता अपने 3 महीने के बेटे को सास को सौंपती है, जिसके बाद शारदा अपने पोते की मालिश करती है। अले ले 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 ले, मेरा राजकुमार, मेरा सिपाही का काला है, दादी से मालिश करवा रहा है। देख तो कितना तंदुरुस्त हो जाएगा। माँ जी जरा देखिए तो सही, कितना खुश हो रहा है आपसे मालिश करवा कर। हाँ सेवा करवा रहा है मुझसे। आज तक किसी में दम नहीं जो शारदा देवी से काम करवा ले। अच्छा है मेरा पोता, तेरी काली सूरत पर नहीं गया, वरना इसको इतना प्यार नहीं करती। माँ जी आपको मुझसे तकलीफ है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कारण अपने पोते से दूर मत होना। मेरे बाद तो ये आपकी गोद में ही खेलता है। हाँ वो तो है, थोड़ा रंग दबा हुआ है, लेकिन मैं मालिश करूंगी और बड़े होते ही मेरे पोते का रंग खिल उठेगा। हाँ माँ जी हो जाएगा। चल चल ज्यादा जुबान मत चला काली कलूटी। बउआ सो गया, उठने के बाद मैं इसको नहला दूंगी। तू जाके काम काज कर, सोफे वोफे के कवर धो ले। ये सुनते ही प्रीता घर के कामों में लग जाती है। शाम को उसके दोनों बेटे आलोक और राकेश घर आते हैं। फिर सब नाश्ता करते हैं। बेटा आलोक कब शादी करेगा? तेरी वो गर्लफ्रेंड मानी या नहीं? देख तेरे चक्कर में मैंने छोटे बेटे राकेश की शादी कर दी, अब उसकी भी एक औलाद है। तू शादी कब करेगा? समझता क्यों नहीं? अपनी इन बूढ़ी आंखों से तेरी शादी भी देखना चाहती हूँ और तेरे बच्चों को भी खिलाना चाहती हूँ। बस माँ, अब कर लूंगा शादी। मैंने रितिका के पेरेंट्स को मना लिया है और आपको बताने ही वाला था। अगले हफ्ते हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। उसके पेरेंट्स ने शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। चलो अच्छा है, मेरी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म। मुहूर्त का काम भी उन्होंने कर लिया, बस शादी की तैयारी करवानी है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जेठ जी। वैसे मैंने कभी देखा नहीं है जेठानी जी को, फोटो तो दिखा दीजिए। अब तो प्रीता तुम शादी के बाद ही देखना। वैसे हमारा छुटकू डुग्गू कहाँ है? हाँ प्रीता, मेरा बेटा कहाँ है? अजी वो जग रहा है, चुपचाप पालने में खेल रहा है खिलौने से। अच्छा है। मैं मुंह मीठा करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये सुनकर प्रीता सबका मुंह मीठा कराती है। अगले हफ्ते आलोक और उसकी गर्लफ्रेंड रितिका, जो कि अमीर खानदान से थी, बहुत गोरी और नकचड़ी भी थी, दोनों की शादी विधि के साथ संपन्न हो जाती है। कुछ देर बाद शारदा अपनी गोरी बहू का कलश गिरवा कर गृह प्रवेश करती है। बहू, अब इस घर की बड़ी बहू तुम हो। अब से सारी जिम्मेदारी तुम पर है और इससे मिलो, ये तुम्हारी देवरानी है। उसकी शादी मैंने पहले ही कर दी थी अपने छोटे बेटे से। हो, ये तो बहुत काली कमली लग रही है। बचपन में धूप में पढ़ाई करती थी क्या? ये अब बॉर्न ही काली सी हुई हो। ओ गॉड, अब मैं इस काली देवरानी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी। कहीं बेइज्जती हो गई मेरी तो। रितिका तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हारी देवरानी है, वो बहुत अच्छी है। जब तुम नहीं थी तो उसने बहुत अच्छे से घर को संभाला है, पर अब तुम भी इसकी मदद करना। सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं इसकी हेल्प करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। वाह जेठानी जी, आप बहुत सुंदर हो और आपके नेल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं। नकली हैं क्या? आपको लगती नहीं है क्या? आप खाना कैसे खाते हो इन हाथों से? मेरा मतलब नाखून लंबे लंबे हैं ना, फोन चम्मच वगैरह पकड़ना मुश्किल होता होगा। और हाथ से कढ़ी चावल खाने में बहुत मजा आता है। छी, इतने गंदे तरीके से खाने को सिर्फ तुम ही खाती होगी। भगवान ने स्पून दिया है ना, मैं उनसे खाती हूँ। और लंबे लंबे नाखून रखने का मुझे बहुत शौक है। तुम्हारे तो वो भी नहीं है, ऊपर से काली हो। अरे वाह, बहुत बड़े बड़े नाखून है मेरी रितिका बहू के। ऐसा लगता है बिल्ली की तरफ पंजा मार देगी सीधा। चलो बहुत बातें हो गई, सब अपने अपने कमरे में जाओ। जी माँ। फिर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन नई बहू को खाना बनाना था। बहू, तू अपनी पहली रसोई में क्या बना रही है? माँ जी, मुझे खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कहीं काम करने से मेरे नाखून टूट गए तो? ना बाबा ना, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती हूँ। 5-6 महीनों मैंने अपने टूटने नहीं दिया नाखूनों को। उससे पहले मैंने 1 साल तक टूटने नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से बढ़ाया है। वैसे भी मैं यहाँ नौकरानी का काम करने नहीं आई हूँ। इतना सारा दहेज दिया है ना। हाँ हाँ बहू, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काली बहू है ना, वो घर का सारा काम कर लेगी। प्रीता बहू, खाना तैयार कर दे। जी माँ जी, बस खाना बनने वाला है थोड़ी देर में। तभी प्रीता खाना तैयार करती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अमीर जेठानी कोई काम नहीं करती थी, सारा काम प्रीता ही करती थी। अपने बेटे को भी संभालती थी। वहीं सास और जेठानी मिलकर उसे काली सूरत का ताना दिया करते थे। फिर एक दिन रितिका बेहोश हो जाती है। तभी शारदा डॉक्टर को बुलाती है। फिर वो चेकअप करके बताती है कि रितिका प्रेग्नेंट है। इस बात से सास बहुत खुश होकर अपनी बहू की नजर उतारती है। अब तो मेरे घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। रितिका बहू, तू अपने लंबे नाखूनों को काट दे, अच्छे नहीं लगते, इससे कीटाणु भी बनते हैं। क्या बोला माँ जी आपने? मैं इनको काट दूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने नाखून नहीं काटूंगी। आई लव माई नेल्स। पता नहीं क्या चुड़ैलों की तरह नाखून उगा रखे। शनीचर होता है, शनीचर, गंदगी रहती है इसके अंदर। कुछ कह रही है क्या माँ जी आप? मुझे क्या, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। गंदगी होती है नाखून में, उसी हाथ से खाना खाती है, चम्मच से भी खाएगी, फिर भी जम्स तो होते ही हैं। और फिर पेट में दर्द होगा तो बोलना मत, बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्लीज, बहुत हो गया सबका। प्रीता, अपने डुग्गू को ले आओ, मुझे उसके साथ खेलने का मन कर रहा है। प्रीता डुग्गू के साथ खेलती है तो उसके लंबे नाखून डुग्गू के गाल पर लग जाता है, जिससे वो रोने लगता है। इस बात से सास रितिका को सुना देती है। फिर भी शारदा पूरे 9 महीने तक अपनी गोरी बहू का खाने पीने का ख्याल रखती है, उसे एक काम नहीं करने देती है। फिर एक दिन रितिका के पेट में दर्द हो जाता है तो डॉक्टर बताता है कि नेल्स के जर्म्स की वजह से ये हुआ था। रितिका फिर भी नहीं सुनती। फिर वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और कहती है, मेरी बेटी, माँ जी आपकी गोद में मेरी बच्ची है, जरा दीजिए ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं तुझे नहीं दूंगी जब तक तू अपने लंबे नाखूनों को नहीं काट लेगी। बच्चे को बहुत चुभ जाएंगे और उनकी नरम खाल होती है। कुछ हो गया तो चुड़ैल जैसे नाखून कर लिए। पेट में दर्द हो गया था, फिर भी अकल नहीं आई अभी तक। रितिका जी, आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चे की खाल बेहद नाजुक होती है, आपको नेल कटवाने ही पड़ेंगे। आप चाहती हैं आपकी बच्ची बीमार पड़ जाए? हाँ, इस टाइम बच्चों को बहुत जल्दी बीमारी पकड़ती है। डॉक्टर साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। प्रीता, मेरे नाखून काट दो, अब मुझे बस अपने बच्चे का ख्याल है।
चलो अच्छी बात है, अपने बच्चे की फिक्र तो हुई कम से कम आपको। इस तरह प्रीता अपनी जेठानी के लंबे लंबे नाखूनों को काट देती है, जिसके बाद वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर माँ बनने के सुख को प्राप्त करती है। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे रितिका के गंदे नाखून रखने की वजह से पेट में दर्द हुआ है, ऐसी गलती ना करें। हमेशा अपने नाखून और तन मन को स्वच्छ रखें।